दोस्तों हम आ गए हैं कटी घाटी पर चंदेरी में, जहाँ पर हुई थी किसकी शूटिंग? स्त्री 2 की और स्त्री 1 की। तो मैं आपको बता दूं, ये वही स्पॉट है जहाँ पे स्त्री 1 और स्त्री 2 की शूटिंग हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा लास्ट सीन में जो स्त्री 2 का और स्त्री 1 दोनों का जो लास्ट सीन था, जिसमें राजकुमार राव गुड बाय करने आते हैं श्रद्धा कपूर को, और श्रद्धा कपूर यहीं पर बैठी हुई थी। आइए मैं दिखा, यही वो बेंच है जहाँ पर श्रद्धा कपूर बैठी हुई थी, और इसको बस स्टैंड दिखाया गया था जिसमें बस में बैठकर वो चली जाती। यही वो गेट है, देखिए ध्यान से। और इसको कटी घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो पहाड़ों को काट कर एक रास्ता बनाया गया था। पर जो हम खड़े हैं ये है मालवा रीजन, वन साइड पे आता है मालवा रीजन और उस साइड पर है बुंदेलखंड रीजन। ये दो रीजनों का आप ये भी कह सकते हैं एंट्रेंस डोर है या बॉर्डर है। और ये देखिए इस पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से ही कटी घाटी के बारे में, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है आगे। और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं चंदेरी में वो भी हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए आइए लेके चलते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं हमें ये जो कटी घाटी है इसके गेट के ऊपर जाने के लिए। आइए हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। और ये घाटियाँ जब भी काटी गई होंगी तो कैसे काटी गई होंगी आप खुद सोच सकते हैं। देखिए ये हमारा आता है मालवा रीजन और ये हमारा है बुंदेलखंड रीजन। तो हम आ चुके हैं चंदेरी के बादल महल। ये इसका विजिट जैसे कि आपको पड़ेगा बुकिंग काउंटर, यहाँ पर आपको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन से आपका टिकट डाउनलोड हो जाएगा और आपको 20 रुपीज पर पर्सन पड़ेगा। ये देखिए इसका व्यू, हम अंदर जाने वाले हैं। आइए आपको वो मैं मॉन्यूमेंट दिखाता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का मेन मॉन्यूमेंट है बादल महल का। आइए मेरे साथ, हम जा रहे हैं वो मॉन्यूमेंट देखने जो कि बादल महल में है। बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट दिखाई पड़ता है ये। आइए आपको भी दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो टूरिस्ट प्लेस है चंदेरी की वो भी लेकर जाएंगे। तो यही है वो मॉन्यूमेंट जिसका नाम है बादल महल गेट। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बताओ मैंने भाई कैसा लगा आपको? ये पहुंच चुके हैं बादल में। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं रानी महल, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मूवी शूट हुआ था। तो आइए लेके चलते हैं। चाहिए अंदर चलते हैं। ये राजा रानी महल है और चंदेरी में स्थित है। और इसमें फर्स्ट नंबर वो स्त्री 1 और स्त्री 2 श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव
माने हीरो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर हीरोइन की शूटिंग हुई है। फर्स्ट भी माने करोड़ों रुपए कमाए और फर्स्ट रही है, और स्त्री 2 ने भी पठान को पीछे करके पैसों में और करोड़ों रुपए कमाए स्त्री 2। इससे जनता भागी चली आती देखने ये महल के लिए, और यही वो जगह है स्त्री 1 और स्त्री 2। हाँ, और महारानी 2 भी इसी जगह बनी। महारानी 2 हाँ, उमा कुरैशी करके जो हीरोइन थी, महारानी 2 भी इसी जगह बनी तो है। यहाँ पे किस जगह पे शूट हुई है? शूटिंग आगे माने जो पॉइंट है आगे शूट हुआ है। आपको हम बताएं, वो जो फिल्म इस जगह जी एक वो पॉइंट है जहाँ स्वागराज मंदिर और ऊपर राजकुमार राव बैठा रहता है और श्रद्धा कपूर चाटा मारती, अगर आपको ध्यान हो, यानी वो ऊपर वाला पॉइंट है। इधर ये सीढ़ी पे भी शूटिंग हुई, वो अंदर। तो ये जो सजाया गया था उस मूवी में, तो किसने सजाया गया था? कौन सजाया था ये डायरेक्टर आते हैं जो जैसा पॉइंट उन्हें जैसा माने शूट करने होता है, डायरेक्टर अपने हिसाब से बताता है और वो सजाता है उस हिसाब से। ये वो वाली फिल्म, हाँ, भूतनी फिल्म के हिसाब से उनने फूल वगैरह वो वैसे ही डरावने के हिसाब से, भूतनी के हिसाब से वो करवा। एक पॉइंट जे 2 बता दिया आपको। कितने दिन शूटिंग चली थी? इधर चली है 4-5 दिन, और बाकी चंदेरी में पूरा 1 महीना चली, पूरा 1 महीना चली। इधर गाना चलता है, यहाँ पे गाने चलता है। गाना चलने के बाद राजकुमार राव जो उड़ता हुआ अंदर आप स्त्री 2 की बात है, अंदर जाता उड़ता हुआ इधर से चले। जैसे कि हमें लोकल गाइड ने बताया है कि यहाँ पे महारानी 2 की भी शूटिंग हुई थी। जो पुरानी एक मूवी थी हमारी महारानी 2, उसकी शूटिंग हुई थी। स्त्री 1 और स्त्री 2 की भी शूटिंग हुई थी। आइए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर श्रद्धा कपूर ने चाटा मारा था राजकुमार राव को। राजकुमार राव बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ था, बिल्कुल यही चाटा गला था, ऐसे ही गला था। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने आपको दिखाया राजा रानी महल, अब जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन होगी वो होगा चंदेरी फोर्ट, जहाँ पर और भी शूट्स किए गए थे स्त्री मूवी के, तो हम वहाँ लेके चलेंगे आपको। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं चंदेरी के खूनी दरवाजे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसके पीछे की हिस्ट्री ये है, जो चंदेरी था वो मुगलों से जीता था राणा सांगा ने। राणा सांगा की सेना जो थी बहुत छोटी थी, उसके बाद भी उन्होंने राजपूत सेना ने मुगल सेना को हरा के खंडवा युद्ध में ये चंदेरी जीता था। इसी बात का बदला लेने के लिए मेदिनी राय जो उनके पुत्र थे राणा सांगा से, उनसे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उस युद्ध में, खंडवा युद्ध में। उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने इस पे हमला किया। किसने? मुगलों ने। लेकिन उस टाइम राणा सांगा मर चुके थे, तो उनके जो पुत्र थे मेदिनी राय, उन्होंने उनसे कहा, जो मुगल आए, कहा हमसे संधि कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा हम लुटेरों से संधि तो कभी नहीं कर सकते, चाहे हम अपना सिर कटवा देंगे, लेकिन उन लुटेरों से संधि कभी नहीं करेंगे। तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर युद्ध किया और मुगल सेना को बहुत पीछे तक उनको खदेड़ दिया था। लेकिन जब मुगल सेना ने अपने तोप के गोले चलाए तो मेदिनी जो राय थे यहाँ के राजा, वो मर गए। उसके बाद इसके पीछे आपको मिलेगा जौहर कुंड, जहाँ पर 1600 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। तो हम लोग आ चुके हैं चंदेरी फोर्ट, जो कि कीर्ति दुर्ग नाम से भी फेमस है। और ये मेदिनी राय जी का जो किला है ये, और इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा जौहर कुंड और जौहर मेमोरियल, जहाँ पर 1600 राजपूत रानियों ने जौहर किया था जब मुगलों ने राजपूतों को हरा दिया था मेदिनी राय जी को।
दोस्तों मैंने आपको इस महल का पूरा टूर करा दिया है। बची बस एक ही चीज है, हम आपको लेके जा रहे हैं जौहर मेमोरियल पर, जहाँ पर 1600 राजपूत जो रानियां थे उनने आत्मदहन कर दिया। हम उसकी डिटेल आपको विस्तार में आगे जाकर बताएंगे। और अभी तक की वीडियो में आपको अगर मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी प्रमोट करें। यहाँ से वहां तक फैलाते रहिए, वीडियो पे जितने चाहे उतने व्यूज लाइए। अब हम लोग आ चुके हैं जौहर स्मारक में। जौहर स्मारक इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर 1600 राजपूत रानियों ने जौहर किया था अपने आप को। आइए हम दिखाते हैं आप। ये जो जौहर स्मारक है ये 1600 राजपूत रानियों की याद में या फिर कहिए उसको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी तरफ में बनाया गया था। यही है जौहर स्मारक। तो गाइस यहाँ का हम लोग ने सब देख लिया, फोर्ट देख लिया, जौहर स्मारक देख लिया। अब हम लोग जाएंगे कौशक महल। दोस्तों अब हम आ चुके हैं कौशक महल और हम आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इधर का इतिहास। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं कौशक महल पर। चलिए आइए मेरे साथ। ग्रीनरी देख सकते हैं, यहाँ पर एक गार्डन है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, व्यू कितना अच्छा है यहाँ का। तो दोस्तों ये जो कौशक महल है इसका निर्माण किया गया था 15वीं शताब्दी में मालवा के राजा ने, और इसके जो चारों खंड हैं बिल्कुल एक समान बने हुए हैं। ये 7 मंजिला थी पहले, फिर टूट कर ये 4 मंजिल बची थी, लेकिन अब इसकी चौथी मंजिल भी बहुत कमी बची है, कुछ कुछ भाग बचे हुए हैं उसमें शेष। 7 मंजिल का ये मैं एक टाइप से बिल्डिंग थी, मॉन्यूमेंट था, लेकिन क्या हुआ भूकंप वगैरह आने या कुछ यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुए, उसके वजह से क्या हुआ जो उसके 4 माले थे ना वो 4 माले खंडित हो गए। तो अब ये 3 माले का बचा हुआ है। और इधर की खासियत एक है कि ये जो छत जो डलती है, जैसे अपन लैंडर वगैरह डालते हैं उस चीज़ पर नहीं टिका, ये त्रिकोण आकार में टिका हुआ है। तो आइए हम आपको अंदर उस चीज़ का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा चंदेरी का व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त, और हम आपको बता दें कि हम कहाँ गए थे। तो सबसे पहले हम जहाँ पहुंचे थे कटी घाटी पर, उसके बाद हम लोग गए थे बादल महल में, उसके बाद हम लोग गए राजा रानी महल, फिर उसके बाद हम लोग गए थे खूनी दरवाजा पर, पूनी दरवाजा के बाद हम लोग गए चंदेरी फोर्ट, उसके बाद हम लोग गए जौहर मॉन्यूमेंट, और आखिर में हम लोग आए थे यहाँ पर जिसका नाम है कौशक महल, जिसके हम लोग ने नज़ारे आप लोगों को दिखा दिए इस ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।